लेकर जिस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज शहीद स्मारक पर सचिन पायलट धरने पर बैठ गए हैं। आप किस नजरिए से देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को? पायलट साहब के साथ जो अन्याय हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। ये युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पायलट साहब जिस मुद्दे के लेकर यहाँ बैठे हैं, हम पायलट साहब के साथ हैं और हर मुहिम में हम पायलट साहब के साथ रहेंगे। पायलट साहब के साथ जो अन्याय होगा, किसी तरह से हम उस अन्याय को नहीं होने देंगे। पायलट साहब के आपको लग रहा है अन्याय होगा, लेकिन आला कमान ये क्यों नहीं सोच रहा कि अपने को नुकसान होगा, इस जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर कुछ समाधान किया जाए? आला कमान की ये सारा आला कमान बहरा हो चुका है और आला कमान ये सब चीजें देख रहा है। फिर भी ये जो देरी हो रही है ये क्यों की जा रही है, इसी को लेकर आज पायलट साहब यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब अब बूढ़े हो चुके हैं, अब वो 3 बार सीएम बन गए, फिर भी उनका। लेकिन आला कमान का कहना है, आप लोग कह रहे हो बूढ़े हो चुके हैं, आला कमान का तजुर्बा भी एक चीज होती है। आला कमान तो बहरा हो गया, आला कमान हटाना चाह रहा है, ये अपनी जिद पे सीएम बन के बैठा। आला कमान ने तो आज से 6 महीने पहले ही उसको हटाना चाह रहा था, तो अब इन्होंने अलग से ये इनका विरोध, पायलट साहब विरोध करने के लिए अलग से इन्होंने मीटिंग बुलाई, अलग से विधायकों को इकट्ठा किया। ये सब कुछ सारा घटनाक्रम एक राजनीतिक षड्यंत्र था अशोक जी गहलोत का। हम सब समझते हैं, जनता सब समझती है। भाई साहब, हमने पायलट के नाम पे बीन तो बताया सचिन पायलट को और फेरे किसी और के दिलवा दिए। बूढ़े को थोड़ी दिए वोट सचिन पायलट के नाम पे दिए हमने, और सचिन पायलट को ही चाहते हैं हम, और किसी को नहीं चाहते हैं। आला कमान सुन ले, आपके मीडिया के माध्यम से आप देख लेना, आने वाले चुनाव में अगर पायलट साहब को मौका नहीं दिया तो बहुत बुरी हालत होगी आपकी कांग्रेस की। लिख के ले लेना आप। राजस्थान में 10 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की। हाँ, अच्छा गुस्सा है दुनिया का। मैंने बहुत युवा को मौका क्यों नहीं दे रहा है? सरकारी नौकरियों में 62 साल उम्र है रिटायरमेंट की, ये 75 पार हो गया। राजनीति में रिटायरमेंट क्यों नहीं है भाई साहब? एक ही आदमी का तजुर्बा देखोगे क्या आप? और तजुर्बा नहीं है, और किसी को देखना नहीं चाहते हो? हर चीज़ का एक मौका होता है, एक चीज़ की उम्र होती है। वो 3 बार सीएम बन गए, आपने नहीं देखा उनका तजुर्बा क्या किया प्रदेश के लिए? आप बताओ ना, प्रदेश के लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आप कौन से स्टेट में? अपनी जीडीपी क्या है आज? कल जो स्टेटमेंट आया है जयराम रमेश का, उन्होंने कहा कि गहलोत की योजनाओं पर हम सरकार में वोट मांगने जाएंगे। अच्छी बात है, जाओ, हम देखते हैं कितना वोट आते हैं आपके। ये आगे ना चुनाव 6 महीने बाद में ही है, आप भी देखना, मीडिया वाले भी देखना। मेरी 36 कौम जो भी पायलट साहब से जुड़े हुए हैं और मेरी पूरी गुजर कम्युनिटी, हमारे जितने भी वोट है, हम सचिन पायलट के साथ में, अगर पायलट को मुख्य नहीं बन रहा है तो हम 100 से 100% हम बीजेपी में वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। देख सकते हो युवाओं में किस तरीके का गुस्सा है अपने समर्थक सचिन पायलट के लिए। अगर